नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश नाकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन सूत्रस हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद में कौन सी एक्सरसाइज हमको करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एसीएल सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इसके रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और आपको जो प्रोटोकॉल बताया गया है और उसको फॉलो करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और आप सभी एक्टिविटी कर सकते हैं, इवन आप स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं या जो भी आपकी हॉबी है वो सभी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल 2 to 4 डेज में कौन सी एक्सरसाइज हम लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 0 to 2 डेज मतलब ऑपरेशन से 2 दिन के बीच में हमको कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं ये एक पेशेंट है, इन पे सभी एक्सरसाइज तो आपको बताऊंगा कि शुरू में 2 दिन में कौन सी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन आज हुआ है तो नेक्स्ट डे सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें एक्सरसाइज होती है जो आइसोग्लूटियल एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो ग्लूटियल मसल्स है उसको टाइट करने की बोलते हैं, टाइट करो ये मसल्स। और फिर पेशेंट्स को बोला जाता है कि आपको 15 to 20 सेकंड के लिए ऐसे ही होल्ड करके रखना है। धीरे छोड़ो, फिर टाइट करो। तो ये एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार सुबह और 15 से 20 बार शाम को करनी चाहिए। इसके बाद में जो सेकंड एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम बताते हैं कि आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, जिसमें जो आपका नॉर्मल होता है उसको लगभग लगभग 45 डिग्री मोड़ देते हैं। इसके बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बैठ जाओ और बैठ के दोनों हाथ ऐसे रखो। और इसमें एक घुटने के नीचे एक टॉवल का रोल बना के और फिर पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आपके एंकल को ऊपर की तरफ खींचे। और इसके बाद में ये लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है। तो ऐसे 15 से 20 रिपीटेशंस आपको सुबह करने हैं और शाम को करने हैं। इसके बाद में जो तीसरी एक्सरसाइज होती है जिसमें नॉर्मल नी जो होते हैं उसको स्ट्रेट कर लेते हैं। और इसके बाद में इस जो आपका जिस घुटने का ऑपरेशन हुआ है उस घुटने को लगभग 30 डिग्री फ्लेक्शन में मतलब मोड़ लेते हैं। इसके बाद में हील को नीचे की तरफ प्रेस करने को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। और वही 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होता है। इसके बाद में ये लगभग लगभग 15 से 20 रिपीटेशंस दिन में 2 बार करने होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है कि जिसमें आपका नॉर्मल घुटना है उसको लगभग वही 90 डिग्री के आसपास मोड़ लेते हैं। इसके बाद में जिस घुटने का आपका ऑपरेशन हुआ है इसमें आपको सबसे पहले एंकल को ऊपर की तरफ खींचना है। इसके बाद में घुटने को टाइट करके ऊंचा उठाना है। और इस एक्सरसाइज को एक्टिव एसएलआर बोलते हैं। और इसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही रोक के रखना है। इसके बाद में वापस नीचे करना है। फिर यही एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करनी है। ऐसे कंटिन्यू एक्सरसाइज 15 से 20 बार सुबह और शाम को करना होता है। तो दोस्तों, ये था शुरू के 2 डेज में आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है। तो ये मैंने 4 एक्सरसाइज आपको बताई है, यही एक्सरसाइज करनी होती है। इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इस 2 to 7 डेज में कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।